देखो योगी आदित्य इनका काम तो घंटा बजाने का है, मंदिर में रहने का, इनके शासन में बैठने का अधिकार नहीं है। अगर इनको हम योगी और बाबा अगर कहते हैं तो किस बेस पे कहते हैं इनको? इन्हें तो क्या नाम है अपने मठ में जाके इनको तो घंटा बजाना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, इनको सत्ता में बैठने का अधिकार। बीएसपी के अच्छे कार्य को कोई नहीं गिना रहा। हालांकि जो विरोधी पार्टी है वो भी कहती है कि बीएसपी जैसा शासन प्रशासन किसी ने नहीं चलाया। जातिवाद का तो कोई नाम निशान ही नहीं है उनकी सरकार में। बस उनकी सरकार में हमारे जाति करने तो मजा ही नहीं लिए। पब्लिक तो सबको सपोर्ट करी उन्होंने, बताओ किसको नहीं करा? गुजर को नहीं करा, पंडित को नहीं करा, ठाकुर को नहीं करा, मोमदन को नहीं करा। देखिए ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक तरीके से त्यौहार है और बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए, और हम बड़े खुशकिस्मत हैं जो हम इस पार्क में और हमें ये जगह दी गई है बहन जी के द्वारा। माननीय बहन जी ने अपने प्रयासों के द्वारा जो हमें एक व्यवस्था जो हमें ठहरने की, रुकने की, और इतनी जो भीड़ इकट्ठा यहाँ हुई है, ये हमारे समाज के लोगों को एकत्र होने की जो जगह दी है, हम बहन जी का आभार करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। और हम चाहते हैं कि एक बार सत्ता में वो आएँ और इस तरीके के नासिम मगर और भी इसको बेशक इसी का सौंदर्यीकरण अच्छी तरह से किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि पूरे पार्कों का जो है कि किस तरीके की हालत इस टाइम कर रखी है। कहीं फुहारे नहीं चल रहे हैं, कहीं व्यवस्था, कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। ये मनुवादी सरकार ये चाहती है कि ये यहाँ पे लोग इकट्ठे ना हो, और क्या नाम है, और इस तरीके के कुछ मनुवादी लोग यहाँ पर घूमते भी हैं जो मतलब नेगेटिविटी यहाँ फैलाते हैं। मगर हम जो हैं अपने बाप को बाप कहते हैं, और हमने अपने बाप कभी नहीं बदले, और हम क्या नाम है हमारी जो पार्टी है वो बीएसपी है, और हम अपनी बीएसपी में जी। तो योगी आदित्यनाथ को आप किस तरीके? देखो योगी आदित्य इनका काम तो घंटा बजाने का है, मंदिर में रहने का, इनके शासन में बैठने का अधिकार नहीं है, और ना ही बैठना चाहिए, क्योंकि फिर बाबा का बात कहलाते हैं। अगर इनको हम योगी और बाबा अगर कहते हैं तो किस बेस पे कहते हैं इनको? इन्हें तो क्या नाम है अपने मठ में जाके इनको तो घंटा बजाना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, इनको सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं। सत्ता में वही बैठे जो क्या नाम है शासन प्रशासन सही तरह से चला सकता है। अभी कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें जो मायावती जी हैं वो बीजेपी की तारीफ करती हुई नजर आ रही है। देखो तारीफ की आप इससे कैसे कह सकते हो? कोई काम अगर हमारे कहने से हो गया, अब तक यहाँ पे सपा की सरकार थी, सपा की सरकार ने यहाँ पर क्या इससे बहुत ज़्यादा बदतर हालत थी। देखा आपने पार्कों में जगह जगह झाड़ फूक होती थी। हम बहुत शुरू से यहाँ पे आ रहे हैं, मगर इन्होंने चलो इतना तो किया कि इन्होंने कम से कम थोड़ा सा मतलब रख रखाव थोड़ा सही किया, और जो पेंट करने का काम किया। हम लखनऊ में भी गए थे, लखनऊ में भी हम पिछली बार जब गए थे तो उस टाइम उसकी हालत बहुत ख़राब थी, कोई फुहारे नहीं चलते थे, कुछ नहीं चलते। उन्होंने थोड़ा सा मरम्मत किया, तो जो मरम्मत किया उसका आभार व्यक्त किया। बाकी सरकार की तो आलोचना की थी। आपने एक बाइट देख ली उसमें से कि उन्होंने ये कहा कि हमारे कहने पर जो इस पार्क का जो सौंदर्यीकरण किया गया है हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। मगर आपने उसकी जो और भी जो बाइट थी उसमें कि मोदी के खिलाफ और जो योगी और मोदी के खिलाफ जो प्रशासन के खिलाफ जो बात की गई थी वो बाइट किसी ने नहीं उठा के उसको मतलब सुनाई। सिर्फ वही बाइट एक सुना दी, क्योंकि ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, एक नैरेटिव फैलाते हैं बीएसपी को बदनाम करने के लिए। बीएसपी के अच्छे कार्य को कोई नहीं गिना रहा। हालांकि जो विरोधी पार्टी है वो भी कहती हैं कि बीएसपी जैसा शासन प्रशासन किसी ने नहीं चलाया। ऐसी बात तो कोई नहीं बताता। मगर अगर कोई बात अगर है, कोई वीडियो क्लिप है, उसमें से कोई गलियाँ, ये लोग सिर्फ गलतियाँ ढूंढते हैं कि कोई गलती ढूंढ करके उसको हम नैरेटिव के उसको सेट कर दें और लोगों को। बीजेपी की तारीफ की बहन जी ने, ये तो आपने बता दिया, मगर कल आप ये नहीं बताओगे कि किसी ने आपकी तारीफ की। जब आप हमारी ये न्यूज़ हम सही बात बता रहे हैं उसे आप दिखा दोगे तो क्या हमारा इतना भी हक नहीं बनता कि हम आपकी तारीफ़ कर दें कि उनका वो चैनल बढ़िया चैनल है? क्यों बनता नहीं बनता? वही बहन जी ने किया। जब बहन जी ने योगी आदित्यनाथ से कहा कि जो पैसा आ रहा है टिकट का, उस पैसे का प्रयोग करो, उसे पैसे को दबाओ मत, और उसका जो पार्क का सौंदर्यीकरण है उसे कराओ, जो वहाँ पर व्यवस्थाएं भंग है उन्हें सही कराओ, तो उन्होंने करा दिया। अब ये नहीं कह सकते भाई बहन जी हैं, दुनिया झुकती है बहन जी के आगे। योगी आदित्यनाथ झुक गए तो उसमें क्या हो गया? अब वो झुके हैं, वो अब नैरेटिव फैला रहे हैं कि बहन जी ने तारीफ कर दी। मतलब योगी आदित्यनाथ जी झुके? योगी आदित्यनाथ जी, अब मैं मान लो मेरे कुछ कहने से ये भैया कुछ काम कर देते हैं, तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि ये डर गए। ये ज़रूरी नहीं है कि ये डर गए, या मेरे कहने से कर रहे हैं तो मैं डर गया हूँ जब ये काम कर रहे हैं। ये हो सकता है इन्हें डर लग रहा हो कि भाई बहन जी कह रही हैं तो कर ही दो। ठीक है, क्या लगता है 2027 में 2027 में देखो बहन जी पूर्ण बहुमत से आ रही हैं। ठीक है, और जो लोग ये कहते हैं कि इसकी सरकार आ रही है, उसकी सरकार आ रही है, आपको मैं बताऊं, देखो पिछली में 10 साल से तो चल रही है, ये 10वीं साल चल रही है इसकी बीजेपी की सरकार। ठीक है, बीजेपी की सरकार में क्या हो रहा है कि सर्व समाज परेशान है। सर्व समाज, पूछो कैसे परेशान है? कैसे बताइए? अब मान लो हम जा रहे हैं प्रशासन के पास कि हमें परमिशन चाहिए, हमारे महापुरुष की जयंती है, तो वो लोग पता है क्या कर रहे हैं? वो शकल देख रहे हैं कि नॉर्मल आदमी है, गरीब आदमी है, मत दो परमिशन। ठीक है, और यहीं पर अगर कोई
मतलब पैसे वाला धाकड़ा आदमी जा रहा है, माफिया टाइप का लोग जा रहे हैं परमिशन लेने, तो उन्हें मिल रही है। यही हर समाज के साथ चल रहा है। आप हिंदू धर्म को लेके चल लो, मुसलमान समाज को लेके चल लो, किसी भी धर्म को लेके चल लो, उन्हें बेचारों को परमिशन नहीं दी जा रही। हम आपको आपके चैनल के माध्यम से लेकिन किसी भी अब अगर हम कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें सरकार की परमिशन तो लेनी पड़ेगी। परमिशन लेनी पड़ेगी भाई। सरकार की परमिशन सब लोग जा रहे हैं लेने, मगर दे क्यों नहीं रहे हो आप? आपको क्या डर है, क्या परेशानी क्या आ रही है? दे नहीं रहे ना। और बहन जी की सरकार में हम आपके चैनल से बताना चाहते हैं सर्व समाज को, बहन जी की सरकार में परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर्व समाज ये बात सुन ले, समझ ले कि बहन जी की सरकार में चाहे आप 14 अप्रैल मनाइए या आप किसी भी महापुरुष की, जैसे महाराणा प्रताप हुए, अन्य धर्मों के परशुराम हुए, ठीक है, अन्य मुसलमान समाज के भी बहुत सारे मतलब आस्था के प्रतीक हैं। आपने कहा अन्य धर्मों के सभी अन्य धर्मों के लोगों के लिए ये छूट रहती है बहन जी की सरकार में कि परमिशन जरूरत नहीं है, आप बस उन्हें जाकर सूचित कर दो कि हाँ। वो मतलब उनकी सरकार में जातिवाद नहीं होता है, धर्म हिंदू जातिवाद का तो कोई नाम निशान ही नहीं है उनकी सरकार में। बस उनकी सरकार में हमारे जातर करने तो मजा ही नहीं लिए। पब्लिक तो सबको सपोर्ट करी उन्होंने, बताओ किसको नहीं करा? गुजर को नहीं करा, पंडित को नहीं करा, ठाकुर को नहीं करा, मोमदन को नहीं करा, बताओ किसको सपोर्ट नहीं करा? सबको सपोर्ट करा है। आपकी सरकार हम जी बहन जी में अब जो सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश में काम किए उसे लेकर आप क्या? कुछ काम नहीं किया। एक काम भी दिखवा दीजिए, सब मायावती का है, एक भी दिखवा दीजिए, एक भी काम दिखवा दीजिए। आप जहाँ खड़े हो विकास को लेकर क्या लगता है? विकास को लेकर उनका मन लगता है, कुछ विकास नहीं है। सुनो, कुछ विकास नहीं, नाम बदला है। अभी नाम बदला, अभी नोएडा में जेवर एयरपोर्ट आया, आगरा में ग्रेटर आगरा का निर्माण हो रहा है। एयरपोर्ट किसने ओपनिंग किसने करी थी? चालू किसने किया? बहन कुमारी मायावती ने ओपनिंग वो कर गई है, बुनियाद उसी ने धरी है, बनवाने को कोई भी बनवा दो। कांग्रेस उसमें दरार ना डालती, रोड़ा ना लगाती, कांग्रेस अगर रोड़ा ना लगाती तो जेवर एयरपोर्ट कब का चल गया होता। और यहाँ पर तब तक फ्लैट इतने सारे एक्सप्रेसवे आए, वो योगी सरकार में आए, तो क्या बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ? योगी में कुछ नहीं है, सारा नक्शा मायावती बहन जी बना के गई थी। हमारी बहन जी सारा नक्शा बना के गई है, उनको सिर्फ चल रही है बस पे। आपने एक बात सुनी होगी, सपा के नेता हैं, नाम तो शायद मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा है, वो खुद बताते हैं, गुड्डू जमाली नाम है, गुड्डू जमाली, ठीक है, वो खुद बताते हैं कि जब हम उनके टाइम पे जब वो पढ़ते थे तो वो जानते भी नहीं थे कि एक्सप्रेसवे होता कहाँ है। बहन जी ने सर्वप्रथम यूपी के अंदर आगरा और ये नोएडा एक्सप्रेसवे बनवाया था। एक्सप्रेसवे सभी योगी जी की सरकार में आए हैं, 6 एक्सप्रेसवे आए हैं, 11 पे काम चल रहा है। काम चल रहा है, वो काम चलता रहेगा, आगे आप सरकार भी चलती रहेगी, ऐसे ही लोगों को बरगलाता रहेगा,